नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जंतु जगत का वर्गीकरण टॉपिक का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण प्रकरण का लेसन प्लान कैसे बनेगा, पाठ्य योजना कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सबसे ऊपर पाठ्य योजना क्रमांक जितना आप बना रहे हैं। यहाँ हम 14 लेसन प्लान बना रहे हैं तो हम यहाँ 14 लिखे हैं। आप 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला हुआ है। विषय में लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान, प्रकरण में लिखना है जंतु जगत का वर्गीकरण। इतना लिखने के बाद दूसरे साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना है जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में लिखना है 45 मिनट। कक्षा में लिखना है 9वीं, क्योंकि ये 9वीं का प्रकरण है। यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का प्रकरण बना रहे हैं, टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कक्षा लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है सामान्य उद्देश्य का। तो जो सामान्य उद्देश्य है वो विषय से संबंधित उद्देश्य होते हैं। जैसे कि ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है तो हम यहाँ विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखते हैं। यदि किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे होते तो उस हिसाब से हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। पांचवा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। तो ये 5 उद्देश्य हैं सामान्य उद्देश्य। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है ये टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस प्रकरण का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उसी प्रकरण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना होता है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में 3 बिंदु होंगे। पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बिंदु है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा बिंदु है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जो आप समझाना चाहते हैं छात्रों को, उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझ सकेंगे, जो छात्र बोध कर सकेंगे, उसको लिखना होता है बोधात्मक उद्देश्य में। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। अब छात्रों को ज्ञान मिल गया, छात्रों को बोध हो गया, अब उस ज्ञान का छात्र उपयोग कर पा रहे हैं तो उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखना है, छात्रों को जंतु जगत के वर्गीकरण को समझाएंगे, ऐसा लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र जंतु जगत के वर्गीकरण को समझ सकेंगे। और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र जंतु जगत का वर्गीकरण कर पाएंगे एवं लिख सकेंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखने होते हैं। एक है सरल से कठिन की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसी प्रकार से आपको 2 शिक्षण सूत्र लिख लेना है। शिक्षण विधि 1 या 2 शिक्षण विधि आप ले सकते हैं एक लेसन प्लान में। तो यहाँ पहला शिक्षण विधि है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है शिक्षण विधि। अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आप स्कूल में पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं तो उसको लिखा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री में। तो यहाँ देखिए, चाक, डस्टर, श्याम पट्ट, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री में।
इसके बाद अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो जिस टॉपिक को आप पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में छात्रों को पहले से कुछ जानकारी है तो उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। तो यहाँ हम लिखेंगे छात्र जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना। अब यही प्रस्तावना मुख्य होता है हर पाठ्य योजना का, हर लेसन प्लान का, क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से आपको अपने प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से अपना टॉपिक निकलवाना रहता है, प्रकरण निकलवाना रहता है। तो देखिए जो प्रस्तावना होता है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। अब जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको लिखना है प्रश्न और छात्र उत्तर में लिखना है उत्तर। जो प्रश्न आप लिखेंगे छात्र अध्यापक प्रश्न में उसका उत्तर लिखना है छात्र उत्तर में। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न उत्तर आप यहाँ लिखेंगे टॉपिक से संबंधित तो वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए और फिर प्रश्नोत्तर का सीरियल नहीं टूटना चाहिए, कड़ी नहीं टूटना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न है जैव विविधता किसे कहते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता या असमानता को जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए इसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, जैव विविधता का अध्ययन कैसे करेंगे, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है जैव विविधता का अध्ययन वर्गीकरण से करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका उत्तर है जीवों को प्रमुख रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चौथा प्रश्न है जीवों के वर्गीकृत भाग कौन से हैं एवं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है जीवों के वर्गीकृत भाग पादप एवं जंतु हैं एवं उन्हें जगत कहते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है गाय किस जगत का जीव है। तो इसका उत्तर आता है गाय जंतु जगत का जीव है। तो देखिए जंतु जगत का वर्गीकरण आज का टॉपिक था, तो ऊपर वाले भाग में वर्गीकरण निकल गया है और लास्ट में जंतु जगत निकल गया है। तो जंतु जगत का वर्गीकरण टॉपिक निकल चुका है। अब जैसे आपका प्रस्तावना निकल कर आएगा जंतु जगत का वर्गीकरण, अगला बिंदु होगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम जंतु जगत के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, ऐसा आपको लिखना है उद्देश्य कथन में। अब अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण होता है उसमें भी एक सारणी बनेगा। अब आप जितना पढ़ाने वाले हैं छात्रों को 30 से 35 मिनट, उसको लिखा जाता है प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए प्रस्तुतिकरण जो है उसमें भी एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथा कॉलम होगा छात्र क्रिया, 5वां कॉलम होगा श्यामपट्ट कार्य। इतना आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण में। क्रमांक में आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है जितना शिक्षण बिंदु आप पढ़ाएंगे। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखना है अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण, तो हम शिक्षण बिंदु में पहले बिंदु पर लिखे हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। छात्र अध्यापक कार्य में आपको लिखना है जंतु जगत के बारे में। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं इस वर्ग में यूकैरियोटिक बहुकोशिकी और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। ऐसे आपको लिखना है जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में आपको सबसे ऊपर लिखना है टॉपिक और उसको अंडरलाइन करना है। तो हम टॉपिक लिखते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण और उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो छात्र अध्यापक कार्य है जितना आप पढ़ा रहे हैं उसको विस्तार पूर्वक लिखेंगे छात्र अध्यापक कार्य में, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें संक्षिप्त रूप में लिखेंगे
जो आप छात्र अध्यापक कार्य में लिख रहे हैं उसका। तो इस प्रकार से आपका बनेगा प्रस्तुतिकरण। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस पाठ्य योजना का पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप इस पाठ्य योजना का पीडीएफ बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं पूरा आप खिसका कर दिखाने वाला हूँ प्रस्तुतिकरण। देखिए इसी प्रकार से लिखना है। पोरीफेरा आ गया, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आ गया, सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस। और यदि आपको जहाँ लगे कि हमको यहाँ रोक कर वीडियो को देखना चाहिए, यहाँ समझ में नहीं आया है, तो वहाँ आप वीडियो को रोक करके ज़रूर देख सकते हैं। और यदि आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको हम आसानी से समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये देखिए अगला आ गया प्रोटोकार्डेटा, इसके बाद वर्टिब्रेटा, और इसके बाद आता है वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन, मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पक्षी, स्तनी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है पूरा प्रस्तुतिकरण 30 से 35 मिनट के हिसाब से। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो उसके बाद आता है अगला बिंदु, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो क्यों लिखा जाता है? जो आप पढ़ाए हैं 30 से 35 मिनट, तो छात्रों को कितना समझ में आया, कितना जानकारी इकट्ठा कर पाए छात्र, तो उसको समझने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो इसमें आप छोटे छोटे प्रश्न लिखेंगे अपने टॉपिक से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, किस जंतु के शरीर पर मुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है, हाइड्रा किस संघ का प्राणी है? तीसरा प्रश्न है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के उदाहरण बताइए। चौथा प्रश्न है, केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? पांचवा प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा के उदाहरण बताइए। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने के बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का, क्लास वर्क का। तो जो कक्षा कार्य होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, जिसको छात्र 4 से 5 मिनट में सॉल्व कर सकें। और छोटे छोटे क्वेश्चन ही लिखना होता है, क्योंकि आप अभी अभी जस्ट पढ़ाए हैं तो उस टॉपिक को छात्र विस्तार पूर्वक नहीं बता पाएंगे। तो देखिए आप इसमें सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऐसा प्रश्न इसमें लिख सकते हैं कक्षा कार्य में। तो देखिए पहला प्रश्न है, रेप्टिलिया वर्ग के उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तीसरा प्रश्न है, पाइला किस संघ का प्राणी है? चौथा प्रश्न है, स्टारफिश संघ के अंतर्गत आता है? यहाँ सुधार दीजिएगा प्रश्न, स्टारफिश किस संघ के अंतर्गत आता है, ऐसा होगा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है, वर्टिब्रेटा के लक्षण लिखिए। तो इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा कार्य लिख लेना है कक्षा कार्य में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको एक लघु उत्तरी क्वेश्चन और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखना होता है। तो पहला प्रश्न देखिए, जंतु जगत के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। दूसरा प्रश्न है, वर्टिब्रेटा संघ के सभी वर्ग को समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको 2 प्रश्न लिख लेना है गृह कार्य में, होमवर्क में। इतना लिखने के बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है सबसे नीचे। आई होप कि आपको जंतु जगत के वर्गीकरण टॉपिक का लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।